एक छोटा सा गांव, शांत माहौल, चारों तरफ हरियाली। इसी गांव में रहता था राजू। एकदम सिंपल सा लड़का, सीधा साधा, मिलनसार, सबका प्यारा। बचपन से ही सपनों में खोया रहता। राजू मेहनती था, पढ़ाई में तेज, माँ बाप का लाडला। गांव के स्कूल में पढ़ता था, दोस्तों के साथ खेलता, मस्ती करता। लाइफ एकदम मजे से कट रही थी। पर राजू के दिल में एक कमी थी। उसे अपने जैसा कोई दोस्त नहीं मिलता था। कोई ऐसा नहीं था जो उसके सपनों को समझे, उसकी फीलिंग्स को पहचाने। राजू अक्सर अकेला फील करता। उसे किसी अपने की तलाश थी, किसी ऐसे शख्स की जो उसकी लाइफ में खुशियां भर दे। एक दिन राजू को एक किताब मिली, लव स्टोरीज की किताब। उसने स्टोरीज पढ़ी, राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानियां। राजू का मन भी एकदम खुश हो गया। उसे भी अपनी लाइफ में एक राजकुमारी चाहिए थी, एक ऐसी रानी जो उसके दिल पर राज करे। राजू ने अपनी रानी की कल्पना शुरू कर दी। वह बहुत खूबसूरत होगी, उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, वह राजू से बहुत प्यार करेगी। राजू अपनी रानी के ख्यालों में खोया रहता। वह उससे बातें करता, उसके साथ हंसता खेलता, उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताता। धीरे धीरे राजू की रानी उसके लिए एक जुनून बन गई। वह हर समय उसे पाने की चाहत में जीने लगा। समय बीतता गया, राजू बड़ा हो गया। अब वह कॉलेज जाने लगा। नए लोग मिले, नई दोस्ती हुई। राजू अपनी रानी की तलाश में रहता। हर लड़की को अपनी रानी समझता, पर हर बार उसे निराशा ही मिलती। किसी लड़की में उसे अपनी रानी जैसी खूबसूरती नहीं दिखती, तो किसी में उस जैसा नेचर नहीं मिलता। राजू का दिल बार बार टूटता। राजू हताश होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी रानी को कहां ढूंढे। उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन राजू की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था रीमा। रीमा बहुत खूबसूरत थी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। राजू को लगा कि उसे अपनी रानी मिल गई। उसने रीमा से दोस्ती की। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। राजू ने रीमा को अपने दिल की बात बता दी। रीमा ने भी हां कर दी। राजू बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। पर राजू की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। रीमा ने अचानक उससे बात करनी बंद कर दी। उसे पता चला कि रीमा पहले से ही किसी और से प्यार करती है। वो वकीन अब को सीखी थी। रीमा के जाने के बाद राजू पूरी तरह टूट गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजू ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह दिन रात रोता रहता। उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। धीरे धीरे राजू को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि वह कल्पना की दुनिया में खोया हुआ था। वह असली जिंदगी को भूल गया था। उसने कभी रीमा को समझने की कोशिश नहीं की थी, बस अपनी कल्पनाओं को उस पर थोप रहा था। राजू ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने कल्पना की दुनिया से बाहर निकलने का निश्चय किया। उसने रीमा को भूलने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की। धीरे धीरे राजू की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। उसने महसूस किया कि असली खुशी कल्पनाओं में नहीं बल्कि असलियत में है। राजू ने खुद को अपनाना सीख लिया। उसने अपनी कमियों को समझा। उसने जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू किया। एक दिन राजू की मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त सीमा से हुई। सीमा एक सिंपल लड़की थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह राजू को समझती थी, उसकी फीलिंग्स की कदर करती थी। राजू को सीमा में अपनी रानी की झलक दिखाई दी, पर इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने सीमा को समय दिया, उसे समझा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। राजू और सीमा ने शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। राजू ने सीखा कि सच्चा प्यार पाने के लिए खूबसूरती और पैसों की नहीं बल्कि समझ और विश्वास की जरूरत होती है। राजू की जिंदगी बदल गई थी। अब वह एक खुश और संतुष्ट इंसान था। उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार मिल गया था। उसने अपने अतीत से सीखा था। अब वह भविष्य की ओर देख रहा था, एक बेहतर और खुशहाल भविष्य की ओर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दिल की रानी हमें बहुत कुछ सिखाती है।
यह कहानी हमें बताती है कि हमें कल्पना की दुनिया में नहीं जीना चाहिए, हमें असलियत का सामना करना चाहिए, हमें सच्चे प्यार की कीमत समझनी चाहिए, हमें अपने जीवन साथी को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हमें जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं, हमें प्रेरित करती हैं कि हम अच्छे इंसान बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे